हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो फ्रेंड, जैसे कि आज मैं जा रही हूँ पूना। बहुत दिन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि गैस यहाँ पे ब्लॉगिंग मतलब क्या करती, खाना बनाना नहीं रहता है मुझे और फिर कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ब्लॉग नहीं मिल पा रहा है आप सबको। तो मैं सोची अभी आज जा रही हूँ तो आप सबको बता देती हूँ। और मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई हूँ, वही मैं देख रही थी थोड़ी सी। और पैकिंग कर चुकी हूँ, बच्चों को भी तैयार कर चुकी हूँ और आप सबको दुल्हन से नहीं मिलाई हूँ तो सोची दुल्हन से भी मिला देती हूँ। मैं खुद मिलने जा रही थी दुल्हन से और मिल के फिर चले जाऊँगी मैं। तो चलिए चलते हैं दुल्हन से मिलने। तो मैं अभी जा ही रही थी दुल्हन से मिलने, तब तक हमारा ऑटो आ गया जिससे हम लोग स्टेशन जाएंगे। तो दुल्हन का फ़ोटो शेयर कर दी हूँ और फ़ोटो भी मतलब दुल्हन के हस्बैंड बोल रहे थे कि मत शेयर करना वीडियो में, पर मैं कर दी हूँ। और इधर ऑटो में मैं लगेज रख दी हूँ। हम जब बहुत तेज़ से नींद आ रही थी तो मैं भी फटाक से बैठ चुकी हूँ ऑटो में और अब निकल रही हूँ स्टेशन की तरफ। और स्टेशन की तरफ जाते जाते मैं आप सबको अपना गांव और चौराहा दिखा रही थी कि आपको घर जा रहे हो। तो आप सब देखे ही होंगे कि बाबू कितना हैप्पी हो गया है घर जाने के लिए। और इधर मैं बाग में आप सबको छोटे छोटे पेड़ दिखा रही थी और छोटे छोटे पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए थे, उसको भी देख रही थी और दिखा रही थी आप सबको। और यहाँ पे मैं अभी बस्ती में पहुँच चुकी हूँ, मतलब जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है तो बस्ती से ही पकड़नी है। और अभी मैं आप सबको स्टेशन दिखा रही थी कि देखिए बाहर से ही स्टेशन दिख रहा है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं स्टेशन के अंदर। और भानु से मैं बात भी कर रही थी, रास्ता कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, हम लोग पहुँच गए। भानु बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अभी मैं ऑटो वाले भैया को पेमेंट कर देती हूं और अब जा रही हूं स्टेशन के बाहर ही मैं बैठूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। उधर देखो, बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो हेलो, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। हम क्या हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं भानु से बोल रही थी कि कुछ बोलना है वीडियो में, तो बोले नहीं। उसके बाद भानु खीरा ले आए थे, हमजा को और आतिफ को भूख लग रही थी, खीरा खाए हमजा आतिफ। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए हैं स्टेशन के और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डब्बे के सिधाई पे, जहाँ पे हमारा बोगी मतलब डब्बा आएगा, जिस मतलब बोगी में हम लोग बैठेंगे, वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जाते जाते मुझे यहाँ बंदर दिख रहे थे और ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर वाले बहुत क्यूट क्यूट थे, लेकिन उन लोगों को मैं कवर नहीं कर पाई, हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे मैं बंदर देख रही थी और आप सबको भी दिखा रही थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे बंदर। और इसके बाद हमारी ट्रेन आ गई है, इधर देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी ज़्यादा लंबी ये ट्रेन रहती है क्योंकि ये वीकली एक्सप्रेस है, हफ्ते में एक दिन जाती है पूना। और यहाँ पे हमारा बोगी नंबर आ गया था A2। तो हम लोग अभी ट्रेन में जा रहे हैं और आप लोग भी चलिए हमारे साथ पूना। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग A2 में तो घुसे थे, लेकिन A1 में आ गए थे। उसके बाद फिर से रिटर्न जा रहे हैं अपने बोगी में A2 में। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बोगी में और बाबू दौड़ रहा था। भानु को भी जल्दी थी क्योंकि भानु को उतरना था, तो भानु उतर गया था। और मैं यहाँ पे मुझे रोना आ रहा था, मैं पता नहीं किस बात को लेके इतना इमोशनल हो रही थी और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और पता नहीं क्या हो गया था मुझे। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद अभी आप सबसे मिल रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों को ट्रेन में बैठे हुए और अभी टाइम हो रहे हैं इतने 7:30 गए, 8 बज गए हैं। बच्चे सो गए हैं, मैं भी सो गई थी, मेरा सर बहुत तेज से दुख रहा था। तो फ्रेंड्स, सर इसलिए दुख रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ और मेरी आँख भी थोड़ी सी सूजी लग रही थी। और इधर बाबू भी सो गया है, बड़ा वाला आतिफ।
और हमजा भी सो गया है। और उसके बाद मैं आप सबको कह रही थी मैं भी जा रही हूँ सोने, अभी थोड़ी देर बाद आप सबसे मिलूँगी। फिर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं आतिफ को दिखा रही थी, हमजा को दिखा रही थी और अपना मतलब केबिन दिखा रही थी, मतलब केबिन नहीं मतलब सीट दिखा रही थी कि यहाँ पे चार्जर बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे रीडिंग लाइट लगी। तो रीडिंग लाइट मैं जला दी थी क्योंकि मेरे बच्चों को अंधेरे में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं रीडिंग लाइट जलाती थी। और अभी मैं बंद कर रही थी क्योंकि बच्चे सो गए थे इसीलिए। और इधर कर्टेन्स दिखा रही थी कि देखिए चारों तरफ से मतलब सेपरेट हो गया बिल्कुल रूम की तरह। तो ये एक अच्छा रहता है कि मतलब एसी में। उसके बाद मैं खाना ऑर्डर करी थी तो खाना आ गया है। तो भैया से मैं बोल रही थी कि भैया कैश लोगे या फ़ोन पे कर दूँ, तो भैया बोल रहे थे कि मैडम कैश दे दीजिए क्योंकि फ़ोन पे नहीं चलाता हूँ। तो मैं कैश दी थी, उसके बाद मुझे 10 रुपये रिटर्न। तो फ्रेंड्स बच्चे तो अभी सो रहे हैं दोनों, तो खाना और आ गया है, ठंडा हो जाएगा। देखिए बाबू भी सो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अभी रखा रहेगा साइड में, खाना मैं रख देती हूँ इधर ही। तो फ्रेंड्स अभी हमजा उठ गया है और उठते ही खाना मांगने लगा, तो मैं उसको बोल रही थी कि चलो खिला देती हूँ। तो अभी मैं अचार साइड में रख रही हूँ, तो मैं वैसे मतलब बिना अचार के खिला रही हूँ हमजा को, तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। कह रहा था कि अचार भी ऐड करो उसमें वेज बिरयानी में। तो मैं बिरयानी में अचार भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद देखिए अभी खाने लगा है हमजा। और इधर बाबू भी उठ गया है, बड़ा वाला आतिफ भी, तो दोनों को मैं खिला देती हूँ। और खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, दूसरा दिन, और हमजा उठ गया है और इधर आतिफ भी उठ गया है। और मैं पहले से जाग रही थी क्योंकि मुझे नींद ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। और मैं बाबू से बोल रही थी कि ये बाबू अभी और सोना है कि ब्रश चालू करवा दूँ। तो बाबू नींद में था, लेकिन मैं बोली चलो अभी ब्रश करवा देती हूँ। और हमजा फिर से मेरे पैर पे सो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और गाइस बेड ठंड हो गया, वहाँ कर रहा हूँ क्या बेड ठंड हो गया। अभी सुपर देखा मैंने ठंड हो गया, ये तो ऐसे ठंड हो गया है। ठंड हो गया हाथ। हाँ ये है। अच्छा अगर कुछ बोलूँगा बहुत ठंड हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं जा रही थी ब्रश करने और हमजा मेरे पैर पे सो रहा था। उसको मैं बोल रही थी, वो सो रहा था, उसके बाद उठा तो मैं उसको गुड मॉर्निंग बोल रही थी, फिर से दोबारा सो गया, ये देखिए। तो अभी मैं बोली चलो ब्रश कर लेते हैं, चाय नहीं पीना है। सब जाके उठा है हमजा। उसके बाद मैं यहाँ बाबू को उतार रही थी सीट से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रश करने। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चढ़ने उतरने में। ऊपर की सीट मिली इसलिए, नहीं तो चढ़ने उतरने के लिए परेशानी हो रही है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं दोनों बच्चों का ब्रश करवा देती हूँ, अपना खुद भी कर लेती हूँ और हमजा को भी मतलब हमजा का भी मुँह धुला देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से सीट पे। और ये बेटा कहाँ जा रहे हो? अब घरे मुँह धो चुके? हाँ क्या नहीं पिए। तो अभी मैं बिस्किट और पानी एक भैया से मंगवा ली थी क्योंकि हमजा मुझे छोड़ नहीं रहा था और मैं नहीं जा सकती थी दोनों बच्चों को लेके। तो भैया से मंगाए, उसके बाद भैया लाके दे दिए। हाँ, तो बिस्किट और पानी ही मिलता है, चाय नहीं मिलती है क्योंकि, और ना ही ट्रेन में मिलती है चाय। पूरे रास्ते ख़त्म हो गए, दूसरा दिन लग गया लेकिन कोई भी चाय वाला नहीं आया। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था और हमजा चाय के लिए ही रो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। बाबू तो मतलब समझदार है थोड़ा सा, और उसको चाय की उतनी नहीं लग रही थी, लेकिन हमजा चाय के लिए जिद कर रहा था।
तो हमजा बिस्किट थोड़ी सी खा लेता है 2-3, और उसके बाद आतिफ को दे रहा था, उसका खाने का मन नहीं लग रहा था, उसको बस चाय की याद आ रही थी। तो आतिफ जब खा रहा था बिस्किट तब हमजा भी खा रहा था उसको देख के। उसके बाद में हमजा को आ रही थी कि हमजा अच्छी लग रही है, तो हमजा बोला हाँ अच्छी है। तो यहाँ पे बाबू का पेट भर चुका था बिस्किट खा के, वो सोच रहा था कि मैं सो जाओ, तो देखिए सो भी गया है और इधर हमजा भी पानी पी रहा है। तो मैं सोच रही थी यार मैं भी बिस्कुट खा के पानी पी लेती हूँ, कब तक ऐसे चाय का वेट करूँगी। अब तो मैं हमजा से बोल रही थी कि हमजा मुझे भी दे दो बिस्किट, तो हमजा जो अपना खा रहा था वही मुझे दे रहा था कि तो मैं बोली हमजा ये वाली मत दो, दूसरी दे दो। तो देखिए अभी सोच रहा था पता नहीं क्या कि दूँ कि ना दूँ, तो जो हाथ में लिया रहता है वही मुझे बार बार दे रहा था। तो मैं बोली अच्छा ये खा लो, उसके बाद मुझे दोबारा देना निकाल के। तो अभी दोबारा से निकाल रहा है और मुझे दे दिया फाइनली। तो देखिए और आप लोग भी खा लीजिए बिस्किट। मैं पानी पी ली थी बिस्किट खा के, उसके बाद यहाँ पे नाश्ता ऑर्डर कर दी थी, छोले और आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम लोग चिप्स खा रहे हैं। तो हमजा रो रहा था, बोल रहा था मुझे पूरी पैकेट चाहिए, तो बाबू नहीं दे रहा था। तो मैं मतलब उसको रास्ता दिखा रही थी, बोल रही थी कि चलो मैं आप तुमको बंदर दिखाती हूँ, उधर देखो पेड़ पे बैठे हुए हैं। तो मतलब दिखा रही थी। उसके बाद मैं भी देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहे थे मुझे ये पहले ज़माने के घर, मतलब देख सकते हैं खपड़े का घर है और खरपतवार के छानी उनी के घर। ये ऐसे घर मुझे बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है मुझे ऐसे घरों में। पहले मेरे नाना का घर ऐसे था, लेकिन अब तो सब लोग मतलब छत वाला घर बना लिए हैं। और ये इस वीडियो को मैं सोच रही थी यहीं पे एंड कर देती हूँ। अभी तो मतलब रात में पहुँचूँगी, तो इससे आगे की वीडियो आप सबको अगली वीडियो में मिलेगा। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो गाइस आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।